वेलकम फ्रेंड्स जो मैं आज दूसरा शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टिप्स म्यूज़िक के नाम से, जो कि एक एंटरटेनमेंट में डील करता है। पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में स्क्रीन में क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है कि ये 1996 से अपने धंधे में काम कर रही है। इसका काम यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड एक्विजिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ म्यूज़िक राइट्स, जो कि हमें भी पता है, शायद से आपने भी इसके गाने सुने होंगे जिस और देखे होंगे। सबसे बड़ी बात इस शेयर में मुझे क्या लगा, इस शेयर में मुझे ग्रोथ दिखी, और वो भी बहुत ही बढ़िया। इसमें अगर देखा जाए पैग रेशो 0.39 के पास है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट टू अर्निंग टू ग्रोथ, यानी प्रॉफिट टू अर्निंग, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं ग्रोथ से, वो 1 से कम आ रहा है। मतलब ये बहुत ही अच्छा ग्रोइंग स्टॉक है। करंट रेशो भी इसका बहुत ही बढ़िया है, 2.86। आरओई देखिए, इतना आरओई देखना मतलब जैसे ख्वाब के बराबर है। आरओई 79, 15 से ऊपर तो बहुत अच्छा है, और ये तो 75 के करीब ट्रेड कर रहा है। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ये कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे स्टॉक्स को देखता हूँ, कैसे मैं लर्निंग करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे जाए, इसके पीयर कंपैरिजन में हम देखते हैं कि बाकी जो इसके जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें क्या हाल है। देखिए पीई में ये 57, हालांकि दूसरे शेयर भी है इससे सस्ते भी मिलेंगे 000, लेकिन ये जो शेयर है ना, इनमें आरओई देखिए। और ये जो कंपनीज़ है, आप भी देखे होंगे, इनका नाम देखा होगा, ये मीडिया वाली कंपनी है। अभी इनके धंधे बंद होने को तैयार है, जैसे आपको भी पता है यूट्यूब वगैरह ने इनका धंधा कैसे बंद किया है। लेकिन ये जो टिप्स म्यूज़िक वाली जो कंपनी है, जिसमें जो म्यूज़िक में ज़्यादा काम करती हैं, मैं ये कहता हूँ आप खुद से अंदाज़ा लगाइए। आप बच्चे थे तो आप म्यूज़िक सुनते थे, बड़े हो गए तब भी म्यूज़िक सुनते हो। आप नहीं सुनेंगे तो आपके बच्चे कम से कम सुनेंगे। मतलब म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को चाहिए ही चाहिए किसी भी एज में। आप तो डॉक्टर लोग म्यूज़िक की सलाह देते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि इसमें आगे काफ़ी ग्रोथ है। और पी के बाद हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग 50 से ज़्यादा है इसमें। आरओई तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें 70 है, आरओसी 67 है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स 32.42। हाँ, एक और बात, आज इस शेयर का रिजल्ट आने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे इसने पिछले क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट दिया है, आगे भी ये अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, क्योंकि मैं इस शेयर को काफ़ी टाइम से इसको कैरी कर रहा हूँ और अपने पोर्टफोलियो में है। मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस शेयर में पर्टिकुलरली टिप्स म्यूज़िक में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। आगे चलते हैं, जिसमें मैंने देखा ये भी देखा है कि इसमें जो इंडस्ट्री पी 34 और 51, ये 34 इसलिए है क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक एंटरटेनमेंट, ये जो टीवी वाली जो न्यूज़ वाली कंपनीज़ हैं वो भी आ जाती है। रही बात, यहाँ पे देखते हैं इसकी 5 साल की ग्रोथ, देखिए कितना ऊपर गया है स्टॉक। मैक्सिमम ग्रोथ तो दिख ही रही है, यहाँ तक तो बहुत बुरा हाल था इसका, इसके बाद इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। सेल्स में देखिए 44 से स्टार्ट होता है क्वार्टरली सेल्स, अब तक दिसंबर, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ चुका है आज ही। मैं तो अभी वेट कर रहा था शाम तक आ जाएगा, लेकिन इसका आ चुका है 78, यानी पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 65 था, अब 78 आ गया। इसकी जो ओपीएम इसने बढ़ाया है ये क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसका मुझे भी पता नहीं था, इसका रिजल्ट आ गया लेकिन आ चुका है तो अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 35 था पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, अब 44 है, मतलब बड़ा ही है। अब टीटीएम देखते हैं, टीटीएम क्योंकि अभी मैं इसको लाइव देख रहा हूँ आपके सामने। टीटीएम में इसका अभी तक का हाईएस्ट है 295, इससे पहले पिछले साल 242 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68%, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 162 करोड़, जो कि अच्छी बात है, बढ़िया। इक्विटी कैप सेम है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। इनके रिजर्व्स में दिखाता हूँ 186 करोड़ है, इनकी लाइबिलिटीज़ 122 करोड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखिए 233 करोड़, यानी मेन धंधे से इनका मेन पैसा आ रहा है। बाकी डेटा डेज 100 से कम है, वो भी अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूस बरकरार है। और ये देखिए, हाँ अभी आप देखिए कि कितनी एफआईआई सेलिंग हो रही है, लेकिन इस शेयर में एफआईआई वालों ने भर के पैसा डाला है 4.8 से 7.4, या नियर अबाउट 2.5%, यानी उससे भी ज़्यादा आसपास इसने बढ़ाई है होल्डिंग। डीआईएस ने थोड़ी सी घटाई है, और पब्लिक से तो यहाँ से छीने गए हैं शेयर्स। ओवरऑल ईयरली में देखेंगे, पहले एफआई के पास 2017 में कुछ भी नहीं था, अब 7% है इसका शेयर। डीआई के पास कुछ भी नहीं था, अब 4% है। पब्लिक के पास 25% है, अब 24% है। और इसका मतलब यहाँ से प्रमोटर से लिया गया ये मैक्सिमम शेयर।
ओवरऑल DI ये देखिए पिछले मार्च 2024 में 2% थे FII के पास, यानी FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस शेयर में। अभी जनवरी 2025 में खाली PPT आई है। ये बाद में किसी दूसरे वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है उसकी। अभी जा चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे ये अपना 200 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब जो टेक्निकल वाले आपको ये चीज़ बताएंगे या ना बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि टेक्निकली अगर कोई अच्छा ग्रोथ वाला स्टॉक, वैसे उनको टेक्निकल वालों को ग्रोथ से कोई पता मतलब ही नहीं है, वो तो बस चार्ट पैटर्न देखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये 200 EMA है नीचे ब्लैक लाइन। ये जो स्टॉक है 200 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है, मीन्स ये सस्ता मिल रहा है। कोई भी स्टॉक 200 EMA के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, मीन्स ही दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एन गुड प्राइस। तो आपको अच्छे प्राइस के साथ ये मिल रहा है। और इसकी हिस्ट्री देखिए, ये स्टॉक ना 200 EMA से ही बाउंस बैक लेता है। इससे पहले ये यहाँ पे इसने बाउंस बैक लिया है 4 जून 2024 मीनस इलेक्शन के टाइम। यस, इलेक्शन के टाइम इसने यहाँ से ही बाउंस बैक लिया है और उसके बाद ये अप ही जा रहा है 200 EMA के पास। इससे पहले भी इसने लिया होगा, ये देखिए यहाँ से, हाँ यहाँ ये वो साइड ट्रेंड में चल रहा था तब तक। इसके बाद इसने रिजल्ट्स अच्छे दिखाने स्टार्ट किए और अब ये अप ट्रेंड में है। तो मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है, मैंने इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से देखा है। कोई अगर बंदा इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी देख सकता है, लेकिन अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज और अपने जो इसकी स्किल है वो देख ले। अगर मैं इससे पहले कहूँगा कि अगर जब तक मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड कर रहा था, अगर मैं इस स्टॉक को आज लेता यहाँ पे 644 पे, तो मेरा इनिशियल टारगेट 933 यानी 940 के आसपास रहता। लेकिन चूंकि मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, सेल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मैंने अभी जो ये स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव में चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। अगर कोई भी स्टॉक आप लेते हैं, अपनी एनालिसिस से ले लो, अपनी लर्निंग से ले लो। मैं कैसे देखता हूँ मैंने आपको थोड़ा दिखाना स्टार्ट किया है। आगे जाके हम और शेयर्स को देख लेंगे। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिएगा। ये रहा दूसरा स्टॉक। मैंने आज जो पहला शेयर आपके साथ डिस्कस किया है, वो शायद आप अगर मैं प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैंने ये ज़ायडस लाइफ साइंस के नाम से ये शेयर भी हम डिस्कस किए हैं। इसके पैटर्न्स भी मुझे सेम दिख रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी सेम दिख रही है, और टिप्स म्यूज़िक तो अब आपने देखा ही है कि कैसा। और आई होप कि ये जो रिकवरी है इसकी फास्ट ही आने वाली होगी, कुछ ही दिनों में ये जल्दी रिकवर हो ही जाएगा। तो थैंक यू।